जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये मैं एटर होटल बेलग्राद सर्बिया में मौजूद हूँ। ये सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट टाइम है। तो मैं ये इनके उसमें जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट में, जहाँ पे ये भी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। ये देख सकते हैं, इनका एक बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया है ब्रेकफास्ट के लिए। Hello brother, how are you? Is it buffet or something other? A la carte. Okay, I will give you menu. You can choose. okay, thank you. Please give me. जी तो व्यूअर्स, यहाँ ब्रेकफास्ट का कोई तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पे बूफे नहीं है। मेरे ख्याल से बूफे शायद इसलिए नहीं है कि यहाँ पे इनके पास होटल में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। बेसिकली मैंने नोट किया कि सर्बिया जो है, ये बेलग्राद, ये उस तरह से टूरिस्ट प्लेस नहीं है जिस तरह के इस्तांबुल वगैरह है। ज़ाहिर है वहाँ पे तो बहुत रश होता है, तो बहुत लोग होते हैं, तो ये नहीं है। तो इसलिए इनके पास अगर वो ज़ाहिर है ये बूफे रखेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर उनके ख़राब होने का मसला होता है। तो इन्होंने मुझे मेन्यू दिया है। तो ये मेन्यू बेसिकली जब मैंने देखा तो ये मेन्यू जो था ये इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में है। तो मैंने उसको कहा भाई ये तो तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में है, ठीक है, तो ये मैं किस तरह से इसको वो कर सकता हूँ। फिर इसने मुझे कहा नहीं, आप देखें इसके एंड पे जो है ना ये इंग्लिश है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें अब ये इंग्लिश और प्लस इनकी अपनी लैंग्वेज जो है वो साथ है। तो ये मैंने देखा ब्रेकफास्ट का मेन्यू, तो मुझे कोई मतलब इसमें से चीज़ ज़्यादा समझ नहीं आई, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा टची हूँ इस मामले में कि ये कोई ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जो कि मतलब वो हमारी हलाल के ज़ुमरे में ना आती हो, या उसमें कुछ इस तरह की चीज़। बाज़ों का चीज़ें ज़ाहरी तौर पे ऐसे नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ इंग्रेडिएंट्स के तौर पर डली होती है जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होती। तो अब ये कि इसको मैं देख रहा हूँ और उसको मैं देख के ऑर्डर करता हूँ। तो मेरे ख्याल से जिसमें ये टोस्ट, हनी, जैम, बटर, ये चीज़ें शामिल हैं, तो आई थिंक कि मुझे वो जो है इसको ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है, तो कि ताकि ये जो है मुझे उसमें वो चीज़ मिल जाए और मैं जो उसको वो कर सकूं। तो मैं ये देख के इनको अभी ऑर्डर करता हूँ। ये मुझे कह रहे हैं कि ये जूसेस वाला सामने है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी ये जो बड़े जार हैं ये सब खाली पड़े हुए हैं। यानी कि इनका जो बूफे है वो शायद सिर्फ तभी होता है जब ये इनकी कोई यहाँ पे ज़्यादा लोग गेस्ट जो हैं वो स्टे करें, तब इनका जो बूफे जो है वो होता है। नॉर्मली जो है ये वो खाली पड़ा हुआ है। और आप देखें कि जो ऑरेंज जूस है वो एक छोटे से जग में इन्होंने डाल के रखा है, और ये इनकी टी कॉफ़ी वगैरह जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। और चलें फिर ऑरेंज जूस से स्टार्ट करते हैं इसका। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस लिया है
तो अब ये ऑरेंज जूस से इसको स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए तो व्यूअर्स, इनसे मैंने जो ब्रेकफास्ट मंगवाया है उसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ फ्रूट्स हैं। ऑरेंज है, बनाना है, एप्पल है और ये एप्रिकॉट है। और ये आप देख सकते हैं डाइटिंग वाले पर्सन्स के लिए ये मिल्क इन्होंने दिया है और ये ब्रेड के 2 पीस इन्होंने मुझे दिए। तो चले आए फिर इसका आगाज़ करते हैं कि जितना हम इसके साथ इंसाफ कर सकें। जी, तो फ्रूट को जो मैंने फ़िनिश कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये ब्रेकफास्ट से तकरीबन मैं इंसाफ कर चुका हूँ। ये बटर मैंने छोड़ दिया इसलिए कि बटर जब मैंने खोला तो इसमें एक ऐसी स्मेल आ रही थी जो आमतौर पे हमारे यहाँ बटर से नहीं होती। मुझे इसकी रीज़न नहीं समझ आई। और ये वैसे तो एक यूरो क्रीम है, लेकिन इसमें ये इनकी अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है जो आमतौर पे हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए फिर ऐसी चीज़ जिसमें थोड़ा सा आपको शक हो तो वो फिर छोड़ देनी चाहिए। ये मैं आपको भी एक और वीडियो में बताऊंगा कि जब कि लैंग्वेज आपसे डिटेक्ट ना हो रही हो तो आप गूगल की हेल्प से किस तरीके से उसकी पिक्चर लेके और फौरी तौर पे में से टेक्स्ट को अलग करके और आप उसको ट्रांसलेट करके विद इन मिनट आप देख सकते हैं कि ये क्या है। इसी तरह ये जो बटर था इसमें जब मैंने डिटेक्ट करके देखा तो कुछ फैट्स एक्स्ट्रा इसमें मुझे शायद लिखी हुई नज़र आई, फिर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो अब ये हम नाश्ते के बाकी हिस्से की तरफ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये ब्रेकफास्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए फिर अब अपने रूम की तरफ चलते हैं। थैंक यू। हाँ, गुड ब्रेकफास्ट। थैंक यू। थैंक यू। ये अच्छी हेल्प की बंदे ने ब्रेकफास्ट में, तो फिर मैंने उसको थैंक यू बोला कि जूस की भी मुझे उसने 2 दफ़ा ऑफ़र की और मिल्क भी वो मेरे लिए दोबारा से गर्म करके लाया। जी, ये तो अपने रूम की तरफ चलते हैं। ये 5 नंबर रूम है और ये कार्ड है, जिस कार्ड को जब हम इसके साथ टच करते हैं तो रूम खुल जाता है, इसके बगैर ये नहीं खुल सकता। और इसको हमने यहाँ पे पुट करना होता है, और ये पुट रखेंगे तो ये लाइट्स ऑन रहेंगी, वरना ये लाइट थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाएंगी।
रूम के बाहर भी ये एक अच्छा सा व्यू है। सिर्फ मसला यहाँ पे ये है कि ये जो प्लेस है ये काफ़ी फेमस प्लेस पे है और यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है दिन में भी, रात को बहुत देर तक यहाँ नाइट लाइफ होती है। बाहर रेस्टोरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो म्यूज़िक बज रहा होता है, तो जिस वजह से ज़रा रात को आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है आराम करने में।